ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना त्रिभुज ट्रायंगल बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का आकृति दिया गया है, कैसे हम लोग जल्द से जल्द त्रिभुज काउंटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो सबसे पहले जो है वो आपका एक त्रिभुज दिया गया है, तो हम लोग इधर भी उसी प्रकार का एक त्रिभुज बनाते हैं। आगे देखिएगा आपका इसमें जो है 3 लाइन इस प्रकार से सीधा सीधा दिया गया है, तो 3 लाइन हम लोग यहाँ पर भी ले लेंगे। 3 लाइन जो है वो आपका इस प्रकार से। दोस्तों जब भी इस प्रकार के आकृति में त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, सबसे पहले ऐसे आकृति में छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करते हैं। छोटे छोटे खंड देखिएगा तो एक खंड आपका ए बनता है, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनता है, चौथा ए बनता है। अब ये सभी खंड को आपस में जोड़िएगा तो 1 + 2 आपका 3 बनेगा, 3 + 3 6 बनेगा और 6 + 4 जो है वो आपका 10 बनेगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर आपका जो है टोटल 10 त्रिभुज बनता है। इसी प्रकार के अब आगे आकृति देखिएगा तो एक आकृति आपका तो यहाँ पर बनता है, यानी कि 10 त्रिभुज आपके इसमें हो जाएंगे। एक आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, यानी कि 10 त्रिभुज आपके इसमें भी हो जाएंगे। और एक आकृति जो है वो आपका सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, यानी कि 10 त्रिभुज आपके इसमें भी हो जाएंगे। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 10 + 10 20 हो जाएगा और 20 + 10 आपका 30 बनता है। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर आपका 30 त्रिभुज बनता है। 30 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों जिस प्रकार से बिहार का संबंध झारखंड के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बिहार से ही आपका बटकर झारखंड बना है, यानी कि बिहार से बटकर झारखंड बना है तो बिहार से झारखंड दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश से बटकर बना है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका मध्य प्रदेश भरा जाएगा। मध्य प्रदेश कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो मध्य प्रदेश जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। इस बार आपको प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार से 14 का संबंध 210 के साथ है उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों से पूछा जा रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 14 से 210 लाना है। 14 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 210 बन जाए। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 14 × 15 कर देते हैं, 14 में 15 से गुना कर देते हैं तो हमारा 210 बनता है। वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 16 है तो हम लोग क्या करेंगे, 16 × 15 कर देंगे। 16 × 15 आपका 240 बनता है। 240 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 240 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य है, नीचे दिए गए समूह में से उसे चुने जो अन्य के समान नहीं है। छिपकली, सांप, मगरमच्छ, सरीसृप। ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो सांप जो है ये आपका सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आता है। छिपकली भी आपका सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आता है। मगरमच्छ भी आपका सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर सरीसृप दिया गया है, यानी कि सबसे अलग शब्द आपका ऑप्शन डी वाला बनता है, सरीसृप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा, श्रृंखला श्रेणी को देखिएगा। तो पहले आपका 85 दिया गया है, 85 के आगे देखिए आपका 84 दिया गया है, 84 के आगे आपका जो है वो 92 दिया गया है, 92 के आगे 65 दिया गया है, 65 के आगे 129 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 85 से आपका 84 है, -1 है, आगे देखिएगा तो 84 से 92 है, +8 है, आगे देखिए 92 से 65 है, यहाँ पर आपका -27 है, आगे देखिएगा तो 65 से 129 है, यहाँ पर आपका +64 बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के क्यू दिया गया है। जैसे कि 1 जो होता है 1 का क्यू होता है, 8 ये आपका 2 का क्यू होता है, 27 ये आपका 3 का क्यू होता है, 64 ये आपका 4 का क्यू होता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, यानी कि अगला आपका 5 का क्यू बनेगा। और ध्यान से देखिएगा तो एक बार माइनस है तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है तो एक बार प्लस है, यहाँ पर प्लस है यानी कि अगला अंतर आपका माइनस का बनेगा। 5 का क्यू जो है वो आपका 125 होता है, यानी कि 129 - 125 आपका 4 बनेगा। 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 4 भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे इस वाले पार्ट में, सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यहाँ पर आपका जो है वो एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर कौन सा संख्या और अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले संख्या को देखिए, 17 से आपका 21 है, यहाँ पर +4 कर दिया गया है। 21 से आपका 25 है, यहाँ पर भी आपका +4 है। 25 से आपका 29 है, +4 है और 29 के आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +4 +4 +4, यानी कि आगे भी आपका +4 बनेगा तो 29 + 4 आपका 33 हो जाएगा। अब आप लोग अक्षर को देखिएगा तो सी से आपका एफ है, यहाँ पर आपका +3 कर दिया गया है। एफ से आपका आई है, +3 है। आई से आपका एल है, +3 है। तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे तो एल +3 आपका ओ बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 33 ओ दिया गया है, 33 ओ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।